महाविनाश का दंश झेल रहा तुर्की भूकंप के झटकों से उबर नहीं पा रहा है। बार बार यहां भूकंप आ रहा है, जिससे लोग सहमे हुए हैं। सोमवार को तुर्की के दक्षिण पूर्वी इलाके में भूकंप का जोरदार झटका महसूस किया गया। जमीन के कांपने पर यहां 29 इमारतें ढह गईं। भूकंप से एक शख्स की मौत हो गई तो 69 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भूकंप के इस झटके की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.6 दर्ज की गई है। आपको बता दें, तुर्की में 22 दिन पहले यानी 6 फरवरी को आए भूकंप में भारी तबाही हुई थी। इसमें काफी तबाही देखने को मिली थी। लोग अभी इस जख्म से उबरे भी नहीं हैं कि 27 फरवरी को आए भूकंप में 29 इमारतें ढह गईं। येसिलर्ट के महापौर मेहमत सिनार ने हेबरटर्क टेलीविजन को बताया कि माल्टिया में खोज और बचाव टीम इमारतों के गिरने के बाद मलबे को हटा रही है। उन्होंने कहा कि येसिलर्ट में एक व्यक्ति और उसकी बेटी पहले से क्षतिग्रस्त 4 मंजिला इमारत से अपना सामान निकालने गए थे, लेकिन दोनों मलबे में फंस गए। इस दौरान वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भूकंप आया तो माल्टिया शहर में एक इमारत गाड़ी के ऊपर ढह गई। हालांकि बिल्डिंग गिरने से पहले ही गाड़ी में मौजूद लोग वहां से निकल गए थे। 6 फरवरी को तुर्की में आए भूकंप ने वहां जबरदस्त तबाही मचाई। अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले तुर्की में भूकंप के झटके 6 फरवरी को आए थे। पहला झटका सुबह 4:17 पर आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.8 मैग्नीट्यूड की थी। भूकंप का केंद्र दक्षिणी तुर्की का गाजियाटेप था। इससे पहले कि लोग इससे संभल पाते, कुछ देर बाद ही भूकंप का एक और झटका आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 मैग्नीट्यूड की थी। भूकंप के झटकों का यह दौर यही नहीं रुका। इसके बाद 6.5 तीव्रता का एक और झटका लगा। भूकंप के इन झटकों ने माल्टिया, सनीलो उर्फा, ओस्मानिया और दियार बाकिर समेत 11 प्रांतों में तबाही मचा दी। शाम 4 बजे भूकंप का एक और यानी चौथा झटका आया। इस झटके ने ही सबसे ज्यादा तबाही मचाई। इसके ठीक 1.5 घंटे बाद शाम 5:30 बजे भूकंप का 5वां झटका आया था। तुर्की में 6 फरवरी को आए भूकंप से मरने वालों की तादाद 50,000 के पार हो चुकी है। 1999 में भी 18,000 लोगों की मौत हुई थी। यहाँ पर तुर्की की भौगोलिक स्थिति के चलते यहाँ अक्सर भूकंप आते रहते हैं। इसीलिए अभी जो भूकंप आया है ताज़ा, उसके बाद लोगों में एक डर आ गया है कि क्या भूकंप के और झटके यहाँ पर आ सकते हैं और अगर आए तो कई और इमारतों को नुकसान हो सकता है। इसलिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। 1999 में भी ऐसा ही हुआ था। 1999 में आए भूकंप में 18,000 लोगों की मौत हुई थी। अक्टूबर 2011 में आए भूकंप में 600 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। आपको ये भी बता दें कि सीमावर्ती सीरिया में भी भूकंप ने तबाही मचाई, जिसकी खौफनाक तस्वीरें सामने आईं। 6 फरवरी के बाद 20 फरवरी को भी तुर्की में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हयात प्रांत में आए भूकंप की तीव्रता 6.4 थी। भूकंप आने के बाद पहले से ही डर के साए में जी रहे लोग सड़कों पर आ गए थे। अफरा तफरी का माहौल बन गया था। कई इमारतों में दरारें देखी गई थी। तुर्की को भारत ने भी एक बड़ी मदद दी है। तुर्की में कई दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और लगातार शव बाहर निकाले गए, इलाज किया गया लोगों का। इस रेस्क्यू मिशन में भारत ने तुर्की की बड़ी मदद की। एनडीआरएफ की कई टीमें भेजी गई थी। राहत सामग्री भी लगातार पहुंचाई गई। भारतीय सेना ने तो तुर्की में अपने अस्पताल भी बनाए थे, जहां पर घायलों को उपचार दिया गया। कुछ दूसरे देशों ने भी अपनी तरफ से तुर्की को सहायता भेजी थी। रविवार को ही भारत की एनडीआरएफ की आखिरी टीम वापस देश लौट आई। पीएम मोदी ने सोमवार को सभी एनडीआरएफ की टीमों से मुलाकात भी की थी और उनका हौसला बढ़ाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रयास का काफ़ी जिक्र किया। एनडीआरएफ की खूब तारीफ की है उन्होंने। पीएम ने कहा कि भूकंप के दौरान भारत की त्वरित प्रतिक्रिया ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। यह हमारे बचाव और राहत दलों की तैयारियों का प्रतिबिंब है। पीएम मोदी ने तुर्की और सीरिया में ऑपरेशन दोस्त में शामिल कर्मियों की सराहना करते हुए कहा कि आपने मानवता की महान सेवा की है, भारत को गौरवान्वित किया है। राहत दलों का काम प्रेरणादायक है। हम सभी ने वो तस्वीरें देखी हैं जब एक माँ आपका माथा चूमकर आशीर्वाद दे रही थी, जब एक मलबे के नीचे दबी मासूम जिंदगी आपके प्रयासों से खिलखिला उठी। मलबे के बीच आप भी वहां मौत से मुकाबला कर रहे थे। खैर, भारत की सहायता अपनी जगह है। तुर्की में जो भूकंप के झटके एक के बाद एक आ रहे हैं, उससे जो डर बैठा हुआ है लोगों के मन में, वो एकदम अलग चीज़ है। दरअसल तुर्की अब भी खतरे से बाहर नहीं है। जिस तरह का झटका अभी हाल में आया है और इसके बाद कई इमारतें ढह गई हैं, उससे स्पष्ट हो गया है कि तुर्की में आने वाले दिनों में भी कई इमारतें और लोग खतरे में हैं। लिहाजा जैसा मैंने पहले ही आपको बताया, अतिरिक्त सावधानी यहाँ पर बरती जा रही है। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि पहले भी तुर्की भूकंप के इन झटकों को झेल चुका है, त्रासदी को झेल चुका है। 18,000 लोग पहले भी मारे जा चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर इमारतों के निर्माण को लेकर अब विशेष सतर्कता बरती जाएगी। दुनिया के वो तमाम देश जो भूकंप रोधी इमारतों को बनाने के नियमों को ताक पर रख देते हैं, उनके लिए भी तुर्की में आया भूकंप एक बड़ी चेतावनी है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।